मैं तो एक ही कृष्ण को जानता हूं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् अरविंद नेत्रात्। क्या कहते हैं मधुसूदन सरस्वती? कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहम्, कृष्णात् परमपि तत्त्वं न जाने। आचार्य मधुसूदन सरस्वती कहते हैं अनेक हैं इस धरती पर, बहुरूप में है वो, अनेक रूप में, उसकी वैविध्यता, बहुरूपता, विभिन्नता, नानात्व है उसका यहां पर, जो नानात्व है उसका यहां वो एक ही है। तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो कौन है यहां पर? नारायण। तो गुरु मंत्र दे दिया चेले को। अब ये साधु थोड़ी देखेगा चेला आदमी है कि पशु है, पंछी है, परिंदा है। ये तो सबके कल्याण के लिए निकले। साधु का तो स्वभाव ही कल्याण करना है, अच्छी बातें बताना है। अब वो ये भूल ही गए कि पशु को मंत्र दे रहे हैं, तो मृगबाल के कान में मंत्र दे दिया, अरे बेटा ये मंत्र बोला कर, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इति ख्यात तारक मंत्र। ओम नमो नारायण इति ख्यात तारक मंत्र। ओम नमो नारायण इति ख्यात तारक मंत्र। ये तारक मंत्र है, ये अष्टाक्षर का मंत्र है। ओम नमो नारायणाय। तो जो गुरु कोई मंत्र बताएं उसे कर लेना। वो अष्टाक्षर बताएं, खड़ाक्षर बताएं, सप्ताक्षरी बताएं, अथवा वो त्रयाक्षरी बताएं, अथवा वो एकाक्षरी बताएं। एकाक्षर का भी मंत्र है, एक अक्षर का भी मंत्र होता है। मेरे साथ बोलिए ओ। एकाक्षर का मंत्र है, इसमें भी टुकड़े टुकड़े हैं, अकार, उकार, मकार, नाद बिंदु। एक अक्षर का मंत्र, दो अक्षर का मंत्र, 3 का, 4 का, 5 का, पंचाक्षर के मध्य ये पंचाक्षर, एक खड़ाक्षर, सप्ताक्षरी, अष्टाक्षरी, नवाक्षरी, 10, 11, 12 और तो और 24 अक्षर का मंत्र है। कौन सा? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये गायत्री 24 अक्षर का मंत्र है। एक फिर 36 अक्षर का है, फिर एक 56 अक्षर का है। अरे आप सुनकर पता नहीं क्या कहेंगे, बाबा बंद नहीं हो रहा है। सच मानिए 100 अक्षर का भी मंत्र है, शताक्षरी 100 अक्षर का मंत्र है। अब जो श्री विद्या उपासक है उन्हें मालूम है कि जो ये सौंदर्य लहरी में जो 100 श्लोक हैं, जो 100 हैं, उनमें से एक एक निकला है, एक एक वो बीज है, भेद है। वो किसी किसी को पता है वो शताक्षरी मंत्र कौन सा। तो 24 अक्षर से ऊपर जो मंत्र बढ़ जाता है उसे माला मंत्र कहते हैं। उस मंत्र का नाम ही माला मंत्र है। 24 अक्षर से ऊपर का जो मंत्र है वो माला मंत्र कहलाता है। 24 अक्षर का, फिर ऐसे 36 अक्षर का है, 50 अक्षर का है, एक शताक्षरी मंत्र है। तो कुछ समझ में ना आए तो एक मंत्र धीमे धीमे गुनगुना लो। वो 2 अक्षर का मंत्र है। जिह्वाग्रे वर्तते हरिति अक्षरद्वयम। पार्वती ने भगवान शंकर से कहा आप तो रुक ही नहीं रहे, मंत्र पे मंत्र बताए जा रहे हैं, कह रहे हैं 1 अक्षर का है, 2 अक्षर का है, 3 अक्षर का है, तो मैं कौन सा करूं? आप तो चुप नहीं हो रहे हैं, 100 अक्षर तक बता दिए, तो बड़ा कंफ्यूजन कर दिया आपने। मेरे लिए क्या है? पार्वती ने कहा 1 अक्षर का अथवा 2 अक्षर का। तो भगवान शिव ने कहा ये 2 अक्षर वाला ज्यादा ठीक रहेगा, पर बताना नहीं किसी को, ये 2 अक्षर वाला। अभक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती, अभक्ते नैव दातव्यम। अब भक्त को नहीं बताना, भरोसा नहीं करेगा। भक्त तो भरोसा कर लेते हैं, पर ये 2 अक्षर का मंत्र ही तार देगा।
ये 2 अक्षर का मंत्र ही तेरा कल्याण कर देगा, पर बताना नहीं किसी को। पार्वती ने कहा हम तो बताएंगे, कोई पूछ लेगा हम तो बताएंगे। तो भगवान ने कहा फिर ऐसा करना, भक्त को ही बताना। अब भक्त विश्वास नहीं करते हैं कई बार। अब भक्ते नैव दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। पार्वती ने कहा हम भरोसा देते हैं आपको, भक्त को ही बताएंगे, पर मंत्र तो बताओ। तो मंत्र आइए मेरे साथ मिलकर बोलिए, 2 अक्षर का कौन सा मंत्र है? जिव्याग्रे वर्तते हरिति अक्षरद्वयम् हरिओ 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 हरिओम हरिओ 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 हरिओ। सूंघने के लिए नहीं है। मैं बहुत संकोच में एक बात कह रहा हूं, मैं नहीं जानता कि आपको कितनी बुरी लग जाएगी। फूल लेके सूंघ रहे हैं कई लोग हठीले। अरे लाला तेरे लिए फूल नहीं बना है ये, तो दूल्हा है जो तेरे लिए फूल बना है। हाँ, दूल्हे को पहनाया जा सकता है हार। शास्त्र कहता है उत्सव मूर्ति को पुष्प दिए जा सकते हैं। आप उत्सव मूर्ति हैं तो पुष्प आपके लिए। आप उत्सव मूर्ति हैं, आज आप दूल्हे हैं, आप फूल माला पहना देते हैं आपको। अगर आप दूल्हा हैं अथवा उत्सव मूर्ति हैं, आपका कोई उत्सव में आज आप प्रमुख हैं तो फिर पुष्प हैं आपके लिए। लेकिन उत्सव मूर्ति हैं और उत्सव मूर्ति केवल नारायण है, तो याद रखो फूल केवल भगवान के लिए बना है और किसी के लिए नहीं बना। फूल किसके लिए बना है? भगवान के लिए, क्योंकि उसमें लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी जी का वर्णन करोगे, अपने गले में लक्ष्मी को लटकाओगे। इतने संवेदनशील साधु। इसलिए कई बार फूल माला मेरे निकट तो आती है, पर मैं मानता हूं मेरे लिए नहीं है, मेरे भीतर बैठे दत्त भगवान के लिए माला है। मुझ में बैठे नारायण के लिए है, मुझ में बैठे मेरे उत्सव के लिए है। इसे संकोच करो, झिझक रखो, इतनी संवेदनशीलता रखो फूल के लिए, सम्मान के लिए, दूसरे के आदर के लिए। ऐसे थे महात्मा भारत। गंडकी नदी में से निकाल लिया उसको, बालक को, मृग बाल को। और ये कुछ साधुओं से पूछो कि भाई ये आप में कोई एक कैसी निरंतर व्याकुलता रहती है, आप में कोई व्याकुलता रहती है तो वो क्या रहती है? तो साधु कहेगा मुझ में एक ही व्याकुलता है, जैसा मैं हूं वैसे ही दूसरे बन जाएं, वैसे ही सरल हो जाएं, सहज हो जाएं। क्योंकि जब जब नारद जाते हैं भगवान के पास में, तो लक्ष्मी जी को और भगवान को अच्छा नहीं लगता कि नारद अच्छा भला गया था, मुस्कुराते हुए गया था, अब ये और ये बड़ा कष्ट में लौटा है, पीड़ा में लौटा है, इसके मुखमंडल पर चिंताएं। तो जब जब भी नारद भगवान के यहां आए हैं, तब तब भगवान ने पूछा, अरे नारद क्या हुआ? आप बड़े कष्ट में हैं, आप बड़े दुख में हैं, बड़े उदास दिखते हैं, बड़े चिंता में दिखते हैं। और चूंकि साधु को तो कोई चिंता होती नहीं, साधु कभी चिंतित नहीं होता, कभी उदास नहीं होता। इसका अर्थ है कि ये किसी की उधार चिंता लेकर आए हैं, तो क्या मृत्यु लोक से होकर आए हो? और तब नारद जी कहते हैं हमारा आपने ठीक कह दिया, मैं सारे लोकों का भ्रमण करते हुए रुद्र लोक में, पितृलोक में, गंधर्व लोक में, किन्नर लोक में, सभी लोकों का, 14 भुवनों का भ्रमण करते हुए, हे भगवान मैं इंद्र के यहाँ से जैसे निकला, फिर मैं रुद्र लोक में गया, फिर मैं पितृलोक में गया, अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और न जाने अचानक मेरा मन कराया कि मैं मृत्यु लोक में भी चला जाऊं। और जैसे ही मृत्यु लोक में गया तो वहां के प्राणी नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, नाना प्रकार के दुखों से दुखित हैं, उनके दुख से मैं दुखी हो गया हूं। तो फिर यहां क्या करने आए हो? बोले महाराज मैं ये पूछने आया था कि उनके दुख का, उनकी दुख निवृत्ति का, आत्यंतिक दुख निवृत्ति का, उनके कष्ट की निवृत्ति का उपाय क्या है? तो भगवान कहते हैं कि जाइए नीचे उपाय बताया हो सबको। उपाय क्या है भगवान? बोले सत्यनारायण व्रत कथा ही उपाय है। कि ये क्या है? बोले सत्य का आचरण करें, सत्य व्रत को धारण करें, सत्य को अंगीकार करें, सत्यान्वेषी बने, सत्य आचरण करें। जब वो सच में रहेंगे तो कभी कष्ट नहीं होगा। मनुष्य के पास में कष्ट तभी आता है जब वो मिथ्या आचरण करता है, जब वो सच को और धर्म को त्याग देता है, तभी उसके जीवन में कष्ट आते हैं। इसलिए नारद वहां जाओ और बताओ।
तो नारद फिर मंत्र देने यहाँ आ जाते हैं। तो भरत नाम के महात्मा के मन में भी आ गया कि इसको मंत्र दे दिया जाए। उसको नारायण मंत्र दे दिया। बोलिए नारायण 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 नारायण। अगर खाली नारायण नारायण को आप गाएं तो ये नारायण में निहित नाद आपको समाधि दे देगा। केवल नारायण 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 करते रहें आप। बोलिए नारायणाय ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। रस लेते हुए, चुटकी बजाते हुए, थोड़ा ठमकते हुए, थोड़ा नाचते हुए, हल्का सा गरबा के मूड में, थोड़ा स्टेप के साथ, डिफरेंट स्टेप के साथ ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण। ये मंत्र दे दिया ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायणाय 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 ओम नमो नारायणाय